हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स जो एक्सरसाइज था, जिसका हम पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन बनाकर डाले हुए एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। आज हम उससे आगे क्वेश्चन इस वीडियो में बनाएंगे। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग बनाए थे, ठीक है ना। आज हम जो है इस वीडियो में जो है उसके आगे का क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 6 क्वेश्चन क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ बुक क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। अब देखिए, इस 6 में 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और तीनों का वैल्यू निकालना है। पहला देखिए क्वेश्चन 6 का पहला में दिया है 4 3 x5 4 3 x5 इधर है y z 1 और 5। इसे हमको x y और z का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इस में जो है ये भी कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। ये भी कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो जब दोनों तरफ का मैट्रिक्स जो है ऑर्डर में सेम हो गया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए, लिख सकते हैं सिंस बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, बोथ मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर, यानी कि चूंकि दोनों तरफ के अवयव कोटि में बराबर हैं, तो जब कोटि में बराबर है तो इसका क्या होगा, संगत अवयव भी बराबर हो जाएगा। So its corresponding elements are also equal, इसलिए इनके संगत घटक भी समान होंगे। इस वीडियो में जो है हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें हम इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश का लिखेंगे और हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब दोनों तक घटक भी समान होंगे तो इस मैट्रिक्स का A11 कितना है, 4 है। इस मैट्रिक्स का A11 कितना है, y है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से ये A12 का वैल्यू कितना है, 3। इधर A12 का वैल्यू z है, तो z बराबर हो गया 3। इधर A21 का वैल्यू x है, इधर A21 का वैल्यू 1 है, तो x इक्वल टू 1। यही हमारा जो है आपका आंसर निकल गया। अब हम जो है इसका सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये तो सेम टू सेम लिखाएगा, ये सब खाली क्वेश्चन चेंज कर देते हैं।
एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड और एक्स वाई, इधर कितना है 6258, 6258। ये सब तो वही प्रोसेस है, इधर भी 2/2 का है, इधर भी 2/2 है, तो ऑर्डर में क्या है सेम है, तो इसका एलिमेंट भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसका देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन 2 से 2 इक्वल है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सेकेंड एक्स वाई इक्वल टू 8। यहां देखिए x प्लस वाई इक्वल टू, यहां से लिखते हैं पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 में कितना है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो जेड इक्वल टू 5 माइनस 5, जेड इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया। अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 जो दिया है ना x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y या x दोनों में से किसी एक को जो है इधर ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, किसी एक को इधर छोड़ दीजिए, हम x को इधर छोड़ते हैं, y को हम बराबर को उधर भेज देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से जो है x के वैल्यू को थर्ड में पुट कर देंगे, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है एक्स वाई बराबर 8 हो गया, x के जगह पे कितना बिल रखना है 6 माइनस वाई, ये y नहीं है, इज इक्वल टू 8, y से मल्टीप्लाई कीजिए 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये y स्क्वायर माइनस में है इसलिए इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, इधर हो गया 0, ये 8, ये चला गया प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 6y, इस क्वेश्चन को बस सुधार देते हैं, सीधा कर देते हैं, वाई स्क्वायर को पहले 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अप्लाई करेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण क्या करते हैं, इसके साथ में जो यहाँ टर्म रहता है और इसके और ये वाला दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है तो इसके जगह पर हम लोग लिखते हैं, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 का मल्टीप्लाई कर 8 है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 और 4, तो अगर 2 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ ही जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ ही जाएगा। तो लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y, अब देखिए 4 को पार्ट हो गया ना, तो दो को ग्रुप में बांट दिए, इसमें क्या मिल रहा है y, इसमें भी y मिल रहा है, तो y कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया y माइनस 2, इसमें क्या मिल रहा है -4, ये भी हो गया y माइनस 2। दो को कैरेक्टर लिखाता है y माइनस 2 और एक हो जाएगा y माइनस 4, एक बार इसको 0 की इक्वल टू, एक बार इसको 0 की इक्वल, तो y इज इक्वल टू हो गया 2 और y इक्वल टू हो गया 4, y का 2 वैल्यू आया, y का कितना वैल्यू आया 2 वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों y के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे समीकरण 1 में और आपको निकल जाएगा। लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या है x बराबर 6 माइनस वाई, तो y के जगह पे y का वैल्यू रखिए 2, 4 आ गया, उसी तरह से इसमें भी रखिए, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो यहां देखिए x का वैल्यू 4 आया तो y का वैल्यू कितना है 2 आया, जब x का वैल्यू 2 आया तो y का वैल्यू कितना है 4 आया, और z बराबर कितना है 0, यही हमारा x y और z का वैल्यू निकला।
अब हम लोग जो है इसका थर्ड क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी ये प्रोसेस जो लिखा है वो सेम टू सेम रहेगा, बस क्वेश्चन को चेंजिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस जेड, यहां हो जाएगा वाई प्लस जेड। 9 5 7 9 5 और 7। तो इसमें भी क्या है, दोनों तरफ का सेम है, तो इसका पहला इसके पहले बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। फर्स्ट समीकरण बनाते हैं इक्वेशन, और फिर एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, इसको थर्ड। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई जेड हमको निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें एक्स वाई और जेड तीनों का ऐड करके दिया है 9, और यहाँ पर क्या है एक्स प्लस जेड बराबर 5 है, तो हम एक्स और जेड ये दोनों के जगह पर हम लोग 5 रखकर वाई का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, एक भी तरीका है, या तो हमें इसमें वाई प्लस जेड यहाँ से दिया है, डायरेक्ट वाई प्लस जेड के जब वैल्यू रखकर एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। तो जब हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो अब उसके बाद जो है हम उस एक्स के वैल्यू को इसमें पुट करके किसका वैल्यू निकाल देंगे, जेड का निकाल देंगे। और जब जेड निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके किसका वैल्यू निकाल देंगे, वाई का निकालते हैं। तो देखिए हम समीकरण 3 से जो है पुट करते हैं इसमें वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई प्लस जेड फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान जो है, ठीक है ना, वो भी तरीका है, समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, या फिर देखिए यहां पर इस हम दोनों को सॉल्व भी कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x से x, z से z कट जाएगा, बच गया y का वैल्यू, और फिर y का वैल्यू हम उसमें रख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम रखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 9, वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 7 है, तो हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं 7 रख सकते हैं, हाँ? और इधर कितना है 9, x बराबर कितना हो गया 9, इधर गया तो -7, x बराबर हो गया 2, x का मान निकल गया। अब x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, लिखते हैं फ्रॉम सेकंड क्या है x प्लस जेड बराबर 5, x का वैल्यू आया है 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर हो गया 5 - 2, जेड बराबर हो गया 3। उसी तरह से जेड का वैल्यू किससे पुट करते हैं, फ्रॉम थर्ड y प्लस जेड बराबर 7, y का y है, जेड के जब कितना है 3 बराबर 7, y बराबर कितना हो गया 7 - 3, y इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारा निकल गया x का वैल्यू निकल गया 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना।
अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। -1 5 0 और 30। इसमें भी देखिए सेम प्रोसेस वही है जो पिछला वाला क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 6 में बनाए थे। इसमें भी देखिए इधर भी कितने बाई कितने का है, 2/2 का है, इधर भी कितने बाई कितने का है, 2/2 का है। तो जब दोनों तरफ का ऑर्डर सेम है, मतलब कोटि जब सेम है, बराबर है, तो इसका एलिमेंट भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, तो इसमें हम लोग लिखना चाहते हैं, इसके पिछले में हम जो यहाँ पर लिखवाए थे, ठीक है, कि जो लिखवाए थे आप उसको लिख कर भी बना सकते हैं, और अगर समझ में आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप यहीं पर देख लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हो गया 4 इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर किसी का वैल्यू निकालते हैं, ए या बी का। तो देखिए लिखते हैं अनसॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि समीकरण 1 एवं 3 को हल करने पर समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी बराबर -1, और समीकरण 3 कितना है, 2a माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ साइन चेंज करते हैं, यहाँ किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस है तो इसके नीचे में आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए जैसे ही साइन चेंज हो जाता है, यहाँ का साइन अब खत्म हो जाता है। अब ये b किस में काउंटिंग होगा, गिनती किस में होगा, प्लस b में, और 2a भी अब किस में करना, माइनस में। तो यहाँ देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये a और ये -2a घट जाएगा तो कितना हो गया, -a, ये -1 और -0, ठीक है ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, -1, तो a इक्वल टू कितना आ गया, a माइनस से माइनस कट गया, a इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब इस a के वैल्यू को जो है फर्स्ट या थर्ड किसी में रख के b निकाल सकते हैं, और फिर इसी a के वैल्यू को इसमें रखकर c निकाल देंगे, और जब c निकल जाएगा तो इस c के वैल्यू को इसमें रखकर d निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a का वैल्यू क्या 1, माइनस बी इक्वल टू -1 और -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो गया 2, और b के वैल्यू भी निकल गया। अब फिर उसी तरह से फ्रॉम सेकेंड क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो इसमें a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो c बराबर कितना हो गया 5 - 2, c बराबर हो गया 3, तो a b c का वैल्यू निकल गया, और c का वैल्यू को d में रख दीजिए, थ्री सी की जगह पे 3 प्लस d बराबर 13, d बराबर 13 - 9, d बराबर कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा वैल्यू निकल गया, a इज इक्वल टू निकला है 1, b इज इक्वल टू
2, C इक्वल टू 3 और D इक्वल टू 4। लाइनिंग से ही निकल गया 1 2 3 4। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए 8 क्वेश्चन में जो है आपको बहुत बड़ा नहीं है, 8 क्वेश्चन छोटा ही है, यहाँ पर ही एडजस्ट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। इफ इसका हिंदी लिखते हैं, यदि ए बराबर दिया हुआ ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग आव्यूह है, यदि, अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए दे दिया है कि ए में लेस देन एन, बी में दिया हुआ है एम ग्रेटर देन एन, सी में ऑप्शन में दिया हुआ है एम इक्वल टू एन, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो यहां देखिए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या आ गया बाबू, यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का दिया है, वर्ग आव्यूह का दिया है। तो वर्ग आव्यूह का हम कंडीशन बतलाए होंगे। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जो है सारा भुजा क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है, बराबर होता है। तो जब हम लोग क्षेत्रमिति में जब बनाते हैं तो उसमें वर्ग के भुजा के देख लेते हैं। इसमें वर्ग किस चीज से बनता है, रो और कॉलम से बनता है, रो और कॉलम से जो बनता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी जो है रो और मैट्रिक्स से, रो और कॉलम से ही बना है। तो जब रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर हो जाता है तब जाकर जो है हम बोलते हैं कि यह क्या है, वर्ग आव्यूह है, मतलब जितना रो उतना ही कॉलम। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहीं से देख सकते हैं, यहाँ रो और कॉलम, क्योंकि पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी है। लिख सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि सही उत्तर विकल्प सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना, कह रहे हैं कि एक्स और वाई के किस मान के लिए, एक्स और वाई के किस मान के लिए जो है ये दिया हुआ जो आव्यूह है मैट्रिक्स है वो इक्वल है।
इसका मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है, और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल कर हम लोग ये देखेंगे कि किसका एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है और वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, और किसके लिए जो है ये जो है पॉसिबल है, मतलब इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि मान लेंगे कि लेट इतना इक्वल टू इतना, सपोज कर लेते हैं कि बराबर है, ठीक है ना। तो आप जैसे बनाते हैं उसी टाइप से बना देंगे। इधर भी 2/2 का है, इधर भी 2/2 का है, तो इक्वल कर दीजिए। 3x + 7 = 0, 5 = y - 2, y + 1 = 8, 2 - 3x = 4, 3x = कितना हो गया -7, x = -7/3। यहाँ देखिए 5 - 2 इधर जाए तो +2, y = हो गया 7, यहाँ भी y = हो गया 7। यहाँ देखिए -3x = 4 - 2, -3x = -2, माइनस माइनस कट के x बराबर हो गया 2/3। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, लेकिन x का दोनों कंडीशन में क्या चल रहा है, अलग अलग। तो ये मैट्रिक्स जो है, कोई भी मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स तभी होता है जब इसका दोनों तरफ का टर्म जो है इक्वल होना चाहिए। तो देख रहे हैं हम यहाँ क्वेश्चन में कि y का इक्वल तो है लेकिन x का इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसको लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, लिख सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सही उत्तर लिख सकते हैं कि y = 7 और x का जो है अलग अलग वैल्यू लिखिए, चाहे मत लिखिए, समझ में आ गया। अब देखिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि सिंस x हैज 2 वैल्यूज, मतलब कि x का 2 मान निकल रहा है, इसलिए जो है यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 का ऑर्डर दे दिया है। अब कह रहा है कि इससे जो है कितना जो है पॉसिबल मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। जबकि इसमें कितने डिजिट को एंट्री कराना है, जैसे मान लेते हैं कि 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, तो इस टाइप से हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3/3 का हो गया। अब कह रहा है कि इसमें जो है 0 और 1 ये 2 डिजिट दिया है, ये दोनों डिजिट को एंट्री कराना है। तो देखिए 2 डिजिट को एंट्री कराना है तो या तो 1 लिखेंगे या तो 0 लिखेंगे या तो 1 लिखेंगे। मान लेते हैं कि हम 0 लिखेंगे तो अगला कोई कहेगा कि सर इसमें 1 भी लिखा सकता है, तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। मतलब इस प्लेस को जो है हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, तो इसको 2 तरीके से भरेंगे। उसी तरह से इसको भी कितने तरीके से, 2 तरीके से। इसमें भी 0 और 1 रखाएगा, ये भी 2 तरीके से, ये भी 2 तरीके से भरेगा, ये भी 2 तरीके से, ये भी 2 तरीका, ये मतलब ये सब 2 तरीके से भरा जाएगा। तो कितना पॉसिबल नंबर हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गुना कर देंगे 512 आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि 3 डिजिट को एंट्री कराना रहता है तो 3 यहाँ लिखा था, यहाँ भी 3, मतलब सब 3 हो जाता है, ठीक ना। अब इसी क्वेश्चन को देखिए ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, यही वाला क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ट्रिक होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल
मैट्रिसेस। इसमें कितना डिजिट एंट्री कराना था? 2 डिजिट। तो लिखेंगे 2 दी पावर n। अगर 3 डिजिट एंट्री करना था तो 3 के पावर n कर देते हैं, ठीक ना। अब यहां देखिए 2 का 2 है, n का वैल्यू कितना है? गिवन मैट्रिक्स हैज 9, गिवन मैट्रिक्स है 3/3 मतलब कि 9 एलिमेंट है। देख सकते हैं कि दिया हुआ अवयव 3/3 है, अर्थात n बराबर 9 अवयव लिख सकते हैं। इसलिए संभव कोटियां, तो n का मान हो गया 9 और 2 के पावर 9 बराबर 512। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सही उत्तर डी है। देखिए इस तरह से जो है आज इस वीडियो में जो है आपका क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ बुक का जो है एक्सरसाइज 3.1 था वो हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब इसके आगे का जो है एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाई समझ में आता है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार लोगों को सब जगह इसको शेयर कीजिए।